हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वंस अगेन। मैं राहुल दुबे अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है राहुल दुबे टैबी चैनल। आपको आपकी जानकारी बता दूं, ये चैनल का नाम राहुल दुबे के साथ जो टैबी जोड़ा गया है उसका मतलब है श्री गणेश। यानी मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा। और इस चैनल का जो मकसद है वो आपकी और मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का मेरा मकसद है। इट्स ऑल अबाउट माई लर्निंग, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से वो प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और आप लोग मुझसे इंस्पायर होकर के उससे कुछ कोशिश करेंगे कि आप भी ऐसा कुछ कर पाएँ, या फिर आप भी जो काम को पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो बुक रीडिंग के माध्यम से हो या लिसनिंग के माध्यम से हो, आप तो ऐसे चीज़ों को सुने जो आपको आगे बढ़ने में आपकी पूरी तरीके से मदद कर सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हम पुस्तक पढ़ रहे थे, जो बुक पढ़ रहे थे, जीत या हार रहो तैयार, जो कि लिखी गई है विश्व प्रसिद्ध गिनीज विश्व रिकॉर्ड के विजेता डॉक्टर उज्जवल पाटनी द्वारा। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चैप्टर 4 पे हम चल रहे हैं। चैप्टर 4 का शीर्षक है साथ छोड़िए साथ चुनिए। दोस्तों, अब हम इसको रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं। आप कैसे लोगों के साथ हैं, यह जीवन की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। इंसान अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकता, परंतु जीवन में कैसे मित्रों के साथ रहना है, इसका चुनाव इंसान के हाथ में रहता है। बहुत से बिल्कुल इस बात से मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये कहता आया हूँ कि क्वेश्चन कीजिए। जैसे मैंने ये पढ़ा, ये जो मेरे सामने मेरे शब्द आए, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यार वाकई कि माँ बाप का चुनाव तो हम नहीं कर सकते। और हम पीछे हमने ये भी देखा, जो बोला, हम कई दफ़ा जो है जो भी अगर हमारे जीवन में घटित होता है, जो बुरा अगर हमारे जीवन में घटित होता है, तो हम उसका जो है इल्ज़ाम कहें या हम कंप्लेन करते हैं भगवान से भी। और हम सारी चीज़ें कह देते हैं हमारी ये जो आज की जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं घटित, वो इनकी वजह से हो रही हैं, उनकी वजह से हो रही हैं, या मैं ऐसे घर में, ऐसे समाज में रहा हूँ, इस वजह से हो रही हैं। और कहीं ना कहीं वो सच भी होती हैं, क्योंकि हम जैसा देखते सुनते समझते हैं वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, वैसी ही बातों से वैसे ही हमारे यार दोस्त रहते हैं। तो यहाँ पे भी मैं अगर ये क्वेश्चन करूँगा कि यार मतलब भाई बहन माता पिता का चुनाव नहीं है, हम बहुत से लोग कह सकते हैं यार मित्रों का भी तो नहीं, क्योंकि हम भी उसी समाज से रहते हैं। बिल्कुल हमारा ये हो सकता है। तो हमें क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप करना है। अगर हमें ये भी अंडरस्टैंड हो गया तो हम क्यों नहीं ऐसी बुक्स का चुनाव करते, हम ऐसे क्यों नहीं लिसनिंग पॉडकास्ट करते। आजकल की डेट में इंटरनेट इतना पावरफुल है, यूट्यूब है, हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चाहते हैं, जैसे ही हम जानकारी लेना चाहते हैं, हम ले सकते हैं। भले ही हम ऐसे लोगों के साथ ना हम पा सकें, या हम मतलब कहने को हमें समझ में आ गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम ऐसी किताबों का माध्यम ले सकते हैं, हम ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम ऐसे वीडियोस उन लोगों के देख सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं, जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, मतलब क्वेश्चन कीजिए यार, ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। और चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे गलत लोग आपको प्रभावित नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट, क्योंकि आपको वो चीज़ देखने की समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि हम शुरू से ही मोरली चीज़ों को समझते हैं, हमें बताया जाता है ये गलत है, ये सही है, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के यार हमें हमारा जो चीज़ हमें मन से अंदर से नहीं आती, हम क्यों उस चीज़ के साथ रहें या क्यों उन चीज़ों के साथ जाएं। तो हमें इस चीज़ के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति बहुत, मैं तो कहूँगा यार सब में होती है वैसे, ठीक है। उज्जवल जी आगे कहते हैं, उज्जवल पाटनी जी, मुझे यह ज़रा किताबी बातें लगती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है उसके अंदर वैसे ही गुण पैदा होते हैं। वह धीरे धीरे उस आचरण को ग्रहण कर लेता है। कुछ लोग दृढ़ होते हैं, वे अपने आप को खराब साथियों के साथ
भी श्रेष्ठ बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खराब साथियों के साथ रहने का परिणाम भुगतना पड़ता है। राइट, मतलब यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि जिन लोगों में शक्तियाँ होती है, जो चीज़ें समझ जाते हैं यार, अगर मैं इसके साथ व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यार मैं अपने आप की शक्ति से मैं इसकी आदतों को अपने अंदर तो नहीं आने दूंगा, पर आगे एक और एड ऑन चीज़ करते हुए कहा गया है, अगर हम उनके साथ रह भी रहे ना तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़ेगा कि लोग हमें उस नज़रिए से भी देखने लगेंगे कि यार कुछ तो यार मतलब है, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत वाली कहानी की एक चीज़ मुझे याद आती है। तो रंगत धीरे धीरे दिखने लग जाती है, कहीं ना कहीं होता है। यदि आपके साथी चोर हैं तो भले ही, मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताने की कोशिश की है, यदि आपके साथी चोर हैं तो भले ही आप उनके साथ चोरी में शामिल ना हो, लेकिन अवसर आने पर आप पर भी शक किया जा सकता है, डेफिनेटली। यदि आपके साथी निराशावादी हैं तो धीरे धीरे आप भी निराशावादी हो जाएंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं है और उनके आचरण को संदेह की नजरिए से देखा जाता है तो उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नज़र से देखेंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप दुनिया भर में हर व्यक्ति को जाकर यह सफाई नहीं दे पाएंगे कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं उनके कारनामों का हिस्सा नहीं है। आप लोगों ने देखा समझा है, मैंने भी इस चीज़ को देखा समझा है कि हम कहते हैं कि यार हम बेशक से उनके साथ रहते हैं बट हम वो काम नहीं करते, बट नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं डीपली हमारे दिमाग में उन चीज़ों का इम्प्रेशन बन रहा है और कहीं ना कहीं हम वो चीज़ों को करेंगे, दोहराएंगे। पहले तो मन से ही सारी चीज़ें शुरू होती ना, वही चीज़ बताइए। अब इसमें बताया गया कि इन साथियों को पूरी तरह साथ छोड़ दीजिए जो दूसरों को धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के साथ बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। मतलब इन साथियों का हमें साथ छोड़ देना, ठीक है। और मैं साथ छोड़ने की बात मैंने ही इसलिए कही है कि आप अगर इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में लेंगे ना, मतलब अपनी सक्सेस की तरफ अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की ओर, जैसे कि मैं इस चैनल के माध्यम से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ ये अपने ही लर्निंग के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो वाकई हमें ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम अपने आप को मोर एंड मोर पावरफुल बना सकते हैं। जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो ज़िंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदारी बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन की प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखती। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब भाई आप संत हैं, बहुत बड़ी बात में सिद्धि वगैरह पा रखी है, ठीक है, तो आप करिए। आपको अगर यही काम है, कार्य समाज के लिए कर सकते हैं तो करिए, कोई मना ही नहीं है। परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने ही बेहतर होगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने इस चैप्टर को पढ़ दिया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक और नाम जो अगर मैं इस बुक से शुरुआत की है तो साथ में मैं, जैसे मैंने कहा, पॉडकास्ट और वो वीडियोस यूट्यूब, जो कि भंडार है, एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, इन बुकों के माध्यम से आप कर सकते हैं, उन लोगों की किताबें पढ़ कर सकते हैं। पर हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर रखें, क्योंकि इस पूरी एक सर्कल में, इस सर्कल ऑफ सेंटर में हमारे पास ऐसे कंटेंट आएगा जो आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो एक ऐसा और नाम लेना चाहूँगा जिनसे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी जो
मैं कहूँगा मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा उन्होंने योगदान दिया है। मुझे पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अग्रसर किया है। काफ़ी टाइम से मैं उनकी वीडियोस बीच बीच में देखता रहता हूँ। अब थोड़ा रेगुलर भी हुआ हूँ। मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है जब, क्योंकि वो मेरा कनेक्शन मुझसे करा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनको सुनता हूँ। तो कुछ उनकी एक वीडियो मुझे याद आ रही है, कुछ मैंने देखी थी, मॉर्निंग में देखी थी। तो वो सक्सेसफुल हैबिट बता रहे थे उन लोगों की, उन जो सक्सेसफुल हैं। तो उनका कहना है कि हम सभी लोगों को जो है क्या चाहिए होता है, नीड के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर हमारे पास वो चीज़, वो नीड हमारी पूरी हो रही है तो शेयर इट विद दोज हु एक्चुअली नीड इट मीन्स। एंड देन सेटिस्फैक्शन हमें होना चाहिए लाइफ के प्रति। ठीक है, हमारे पास टाइम होना चाहिए कि हम उस मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे अगर हमें पैसा आ रहा है और उतना पैसा आ रहा है कि हम खा पहन ओढ़ सकते हैं और ठीक ठाक हमें लग रहा है कि पैसा है, उसकी ज़रूरत नहीं, तो हम बिल्कुल लोगों की मदद करें। और हमारे पास समय है तो हम फ्रीडम की ओर आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना और आप भी अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं ऐसी संगत को आप ग्रहण कीजिए, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। हो सकता है हालांकि आप उन लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क ना बना सकें, बट उनकी किताबों के माध्यम से, उनकी वीडियोस के माध्यम से, उनके पॉडकास्ट के माध्यम से आप आज की डेट में इस डिजिटल माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आप सक्सेस अपने जीवन में पा सकते हैं। प्रयास कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, हिम्मत रखिए, आप जो चाहते हैं आपको मिलकर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आए। और आप जो सुनना चाहते हैं, आप अगर मेरी बातों से जो मैं कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मुझसे इंस्पायर होके, इंस्पिरेशन लेके, मोटिवेशन लेके आगे बढ़िए और अपनी कामयाबी का लोहा आप खुद मनवाइए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।